हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। सादा ब्लाउज़ बनाना है 4 टक्स वाला, जिसमें बेल्ट लगा हुआ रहता है। तो पहले मेजरमेंट लेते हैं ब्लाउज़ का। सबसे पहले यहाँ से ऊपर शोल्डर पे से यहाँ तक लंबाई लेंगे। तो ये लंबाई हमारी 13 इंच है। अब फिर शोल्डर नापेंगे, ब्लाउज़ के ऐसे बटन लगा देंगे। उसके बाद जहाँ से सिलाई किया है वहाँ से यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। शोल्डर 10.5 है, तो 10.5 का आधा 5.25, तो शोल्डर हम 5.25 लेंगे। ये बहुत पतला नाप है तो शोल्डर कम ही रहेगा। शोल्डर 5.25। आगे का गला ऐसे नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक। आगे का गला 6 है तो 6 ही रखेंगे। पीछे के गले का नाप ले रहे हैं, मगर डिजाइन वाला बनाना है तो उसमें गले का नाप नहीं डालेगी। पीछे का गला 9.5 है। पीछे का गला मैं कैनवास पे बनाऊंगी। अब सीना नापेंगे। सीना यहाँ से नापेंगे यहाँ तक। सीना 8 है और 1.5 इंच सिलाई का लेंगे 9.5। और कमर भी ऐसे नापेंगे। कमर 12 इंच है। 12 दूनी 24 इंच कमर है, तो 24 का चौथा भाग 6 और 1.5 इंच सिलाई का लेंगे 7.5। अब इस पे नाप लेके बताती हूँ। लंबाई हमारी 13 थी, 1 इंच सिलाई का लेंगे 14 इंच। यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करूँगी और यहाँ से एक लाइन बना देंगे। ये जो लाइन बनेगी इधर से ही शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर हमारा 5.25 है। आर्म होल 5.5। ये आर्म होल का निशान लगाया, 5.5 आर्म होल। फिर जहाँ से आर्म होल ख़त्म हुआ वहाँ से हम सीने का नाप लेंगे। सीना हमारा था 8 इंच और 1.5 इंच सिलाई का 9.5। एक निशान 8 पे लगाया, एक निशान 1.5 इंच का लगाएंगे। पहले 8 पे लगा दिया और यहाँ से फिर 1.5 इंच का निशान लगा देंगे। 9.5 इंच सीना। कमर हमारी 24 थी, 24 का चौथा भाग 6.5। 1.5 इंच सिलाई का 8 और 1 इंच टक्स का 9 इंच। और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे। ये पीछे का नाप हो गया। पीछे जो टक्स डालेंगे तो यहाँ से 4.5 लेंगे और ऊपर भी 4.5 का टक्स। ये टक्स के लिए ये हमारा टक्स आ जाएगा। पीछे के गले की चौड़ाई 2.25 इंच लेंगे। बहुत छोटा माप है इसलिए गले की चौड़ाई भी कम रहेगी। अब लंबाई 9.5 थी तो लंबाई 9.5 लेंगे। इसमें गला आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं, मगर डिजाइन का गला है तो कटिंग नहीं करेंगे। फिर इसको इससे मिला देंगे। अब नॉर्मल गला अगर आपको बनाना है तो ऐसे गोल कर देंगे। अगर आपको फैला हुआ गला चाहिए तो यहाँ से 3 इंच सीधा लेंगे और फिर यहाँ से गले की चौड़ाई बढ़ा देंगे। शोल्डर के पास से नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो शोल्डर उतरेगा। यहाँ से गले की चौड़ाई बढ़ा देंगे। अब यहाँ से 1 इंच लेके और यहाँ से 5.5 है तो इसका आधा करेंगे 2.25। एक निशान 2.25 पे लगाएंगे और एक निशान ये वाला लगा है तो इसको मिला के आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये पीछे का भाग हो गया। अब आगे के लिए यहाँ से लेके पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे। ये काज पट्टी बटन पट्टी में जो सिलाई में कपड़ा जाएगा उसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब सेम लेंगे। शोल्डर 5.25 था तो 5.25 लेंगे। आर्म होल 5.5 था तो ये 5.5 लेंगे यहाँ से। और फिर ये आर्म होल जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से हम सीना लेंगे। सीना था इधर 9.5 तो यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 10 लिया। अब पीछे की लंबाई आप देखोगे हम लोगों ने 14 ली थी और ये सादा ब्लाउज है बेल्ट वाला तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच लेंगे। ये 15 लिया, इधर से भी 15 इंच लेंगे।
और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब सीने के पास हमने 10 लिया है तो नीचे 10.5 इंच लेंगे और इसको मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पे टक्स बनेगा तो कमर के पास अपने आप कम हो जाएगा कपड़ा। ये 10.5 लिया। अब यहाँ से 1 इंच लेंगे और इसको भी आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। बाद में थोड़ा सा आगे के भाग में थोड़ा सा और छाट देंगे। ऐसा आगे का गला 6 था तो ये लंबाई 6 लेंगे। गले की चौड़ाई छोटा नाप है इसीलिए 2.25, यहाँ से भी 2.25 और इसको मिला लेंगे और यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब गले के नीचे से लेके बेल्ट का भाग 3.5 इंच, ये 3.5 का निशान, और ये कमर के नीचे से लेके 3 इंच, और इसको 3 इंच को पहले सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर बाद में यहाँ से थोड़ा सा शेप दे देगी बेल्ट के लिए। अब यहाँ पे टक्स बनाएंगे तो टक्स यहाँ पे आएगा हमारा 3 इंच और यहाँ पे 2 इंच लेंगे। गले के नीचे से 2.5 इंच और यहाँ से भी 2.5 इंच लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच और यहाँ से लेंगे 6 इंच। ये 6 इंच का निशान लगा और ये आर्म होल के पास से 3 इंच लेंगे। बड़ा नाप रहेगा तो उसमें 3.5 इंच आता है, इसमें 3 इंच आएगा। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ। ये हमारा पीछे वाला भाग हो गया। अब आगे वाले भाग को यहाँ से पहले बराबर कर लेंगे दोनों पल्ले। अब यहाँ से बेल्ट कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आगे का भाग निकल गया, ये पीछे का भाग। अब हम आस्तीन का नाप डालेंगे। बस 3 की चौड़ाई, लंबाई तो हमें पता रहती है, चौड़ाई निकालना पड़ता। यहाँ से हम आस्तीन की लंबाई लेंगे, 3 इंच है, 3.25 है, सॉरी 3 ही है, 3 है। और आस्तीन फिटिंग हमारा है 5 इंच। तो आस्तीन लंबाई 3 है, 1 इंच सिलाई का लेंगे, 4 इंच। ये फोल्ड वाला भाग है हमारा और ये खुला वाला भाग है। तो खुला वाला भाग छोड़ देंगे, जहाँ से अपना फोल्ड किया हुआ है कपड़े को वहाँ से लंबाई लेंगे। 3 है तो 1 इंच सिलाई का लेंगे, 4 इंच। अस्तर वाले में 1 इंच प्लस करते हैं लंबाई में और सादे वाले में 2 इंच प्लस करेंगे। तो ये 4 इंच लिया, एक लाइन खींच दी। अब चौड़ाई कैसे लेंगे? चौड़ाई जो हमारा पीछे का ब्लाउज़ है, ये पीछे का ब्लाउज़ है, इसमें देखना सीना कितना है, 9.5 है। तो यहाँ पे हम 2 इंच कम करके आस्तीन की चौड़ाई निकालेंगे, 7.5 इंच। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच नीचे उतारेंगे हम लोग। यहाँ से 2.5 इंच नीचे निशान लगाया और ये यहाँ से सीधा लेंगे, यहाँ से भी सीधा लेके 1.5 इंच इधर से सीधा लेंगे, 1.5 इंच यहाँ से सीधा लेंगे और ये आस्तीन का नाप ड्रॉ कर देंगे। आधा इंच आगे वाले भाग के लिए उतारेंगे। अब आस्तीन फिटिंग 5 थी, 1.5 इंच सिलाई का लेंगे 6.5। तो ये 6.5 का निशान लगाएंगे और इसको इससे मिला देंगे।
अब कटिंग करते टाइम ये वाला भाग पहले कटिंग करेंगे, नीचे वाला नहीं कटिंग करेंगे, वो आगे वाले ब्लाउज़ के फ्रंट भाग में लगेगा। ये कटिंग हो गया। ये 4 पल्ले है, ये 4 पल्ले है, तो 2 पल्ले को छोड़ देना है और 2 पल्ले को पकड़ के आगे वाले भाग के लिए कटिंग कर लेना है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।